अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में ये खूबसूरत बतीक स्टाइल स्लीव्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसमें डोरियां होंगी, कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेसेस होंगी और 2 से 3 लेसेस का इस्तेमाल होगा। लेंथ जो है बाजुओं की मैंने तकरीबन 18 इंच यहाँ पर रखी है और तैयार होने के बाद जो है मैं आपको बता दूंगी बाद में क्या साइज़ रहेगा। और आगे से खुलाई जो है वो 8 इंच है। मैं आपको बताऊंगी फुल स्लीव्स के लिए क्या तरीकाकार है, थर्ड क्वार्टर स्लीव्स के लिए क्या तरीकाकार है। यहाँ पर सेंटर में छोटा सा कट लगा लेना है बाजुओं के। ये मेरे पास पट्टी है येलो कलर की, इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 1.5 इंच और लंबाई जितनी बाजुओं का हमारी फ्रंट से खुलाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है ताकि कम ना पड़ जाएं। और ये हैं लेसेस जो इसमें इस्तेमाल होंगी। डार्क कलर के बाजू थे तो मैंने लाइट कलर की चीज़ें जो हैं वो ली हैं। ये जो है मैंने लंबी डोरियां कट करके रेडी कर ली हैं। जो एक पिंक कलर सा आ रहा था रेड सा इसमें और एक स्किन कलर लाइट कलर था, तो मैंने डार्क और लाइट कलर का कंट्रास्ट किया है। और यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले इनकी मेजरमेंट देख लें। 3 इंच की एक जो है आपने डोरी कट करनी है। 3.5 की भी कर सकते हैं लेकिन 4 से ऊपर और 3 से नीचे नहीं जाना। सबसे पहले ऐसे एक आपने डोरी को फोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी को नीचे से ऊपर की तरफ गुजारते हुए पे जो हमने दूसरी गुजारी है उसी में से ही इस तरह से हमने गुजार देना है किनारे इसके। और ये देखें अब नीचे से डोरी को इस तरह से सीधा करना है और दोनों साइडों के किनारे नीचे से हमने बराबर रखने हैं। ऐसे हमने कम ज़्यादा इनको खींचते हुए कर लेना है और बाद में दोनों साइडों से खींचते हुए बराबर खींचना है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है ये डोरी का डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले जो है ये वाली डार्क साइड हमारी नीचे रहेगी, रेड वाली लूप, और दूसरी स्किन वाली हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से नहीं लगाना हमने इनको, बल्कि ये शेप देनी है कि ये जो गोल सा हमारा रेड का है ना, रेड कलर की लूप का ये जो ऊपर की तरफ गोल दायरा नज़र आ रहा है वो ऊपर हमें सामने की तरफ नज़र आना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना कि एक शेप अलग लगा दें और एक शेप आप देख लें अलग लगा दें, ऐसे खूबसूरती नहीं आएगी, हमारे काम में नफास नहीं लगेगी। और ये देखें सारा टाइम इन डोरियों को बनाने में लगेगा इन स्लीव्स के लिए। यहाँ पर मैं दोबारा से बनाकर दिखाती चलूँ। इस तरह से जो नीचे की तरफ हमने सामने की तरफ रखनी है वो हमारे बाएं हाथ में होनी चाहिए, दूसरी जो है वो दाएं हाथ में। लेकिन अगर आप सेम ही बना रहे हैं, अलग अलग नहीं बना रहे, तो आप कोई भी ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं अगर सेम ही फैब्रिक कलर की डोरी है। ये मेरे पास पेपर है। यहाँ पर इसकी जो खुलाई है चौड़ाई है वो जितने हमारे फ्रंट से बाजू हैं उससे तकरीबन जो है 1/2 से पौना इंच ज़्यादा ही हमने पेपर को रखना है। और जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से तकरीबन 2.25 इंच है। हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में बिल्कुल क्रीज बिठा लेनी है। इस तरह से बराबर करते हुए इस तरह से दबा लेना है सेंटर से। और ये हमारी बैठ गई क्रीज। थोड़ा सा ये हार्ड ही पेपर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो तो आपका अच्छा नहीं बनेगा, डिज़ाइन जो है टूटता रहेगा। अब स्केल मेरे हो गए गुम, बच्चों ने गुम कर दिए। और ये है मेरे पास डिब्बी का ढक्कन, तो इसी के साथ ही मैंने सेंटर में लाइन लगा ली है। और ये सेंटर से हमने इस तरह से मेजर करना है कि टोटल हमारा जो है ना ये 1.5 इंच की लूप दोनों साइडों से मिलाते हुए हमारी नज़र आनी चाहिए सेंटर में। अब 1.5 इंच का हाफ किया तो पौना इंच बन गया। अब हमने सेंटर से इंची टेप को रखते हुए एक साइड पर पौना इंच, दूसरी साइड पर भी पौना इंच पर हमने ऐसे पूरी अपने इस कागज़ की पट्टी पर निशान लगा लेने हैं। इस तरह से सेंटर से इंची टेप रखते हुए पौना इंच जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है उसकी जो गिरा है लूप्स की जो गिरा है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। इन निशानों को भी हमने बिल्कुल इस तरह से सीधा पेंसिल की मदद से, चाहे मार्कर ले लें, लेड पेंसिल ले लें, इस तरह से इन लाइनों को भी मिला लेना है। अब यहाँ पर बाजुओं को खोल के रख लेना है, सेंटर में निशान लगाना है बाजुओं के सेंटर में। और ये जो हमारा कागज़ की पट्टी थी, हमारा कागज़ था, इसको भी डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में क्रीज बिठा लेनी है। और उसके बाद जो है बाजुओं की साइड से हाफ इंच जितना कपड़ा मार्जिन में जाएगा उतने पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और फिर बाद में बाजुओं के सेंटर
पट्टी के सेंटर को रखते हुए साइडों पर जो जो हमने निशान लगाए हैं, साइडों पर जो हमारी सिलाई में आएंगे पट्टी पर भी उन्हीं के बराबर बराबर ही हमने इस तरह से पेंसिल से निशान लगा लेना है। अब हमारा डार्क हिस्सा नीचे की तरफ और लाइट हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और जो घेरा है वो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के ऊपर आएगी। और पहला ये जो लूप है, हमने ये जो डिज़ाइन रेडी किया है डोरी का, ये बिल्कुल सेंटर में लगेगा। और जो मैं ग्लू लगा रही हूँ, ये जो हमने लाइनें लगाई हैं बाहर वाली, उसके बाहर लगा रही हूँ। जो हिस्सा हमारा सिलाई में जाएगा कागज़ पर, वहाँ पर मैं ये अपनी गम लगा रही हूँ, ग्लू गम। ये बिगनर्स जो हैं वो इस तरह से लगा लें, जो एक्सपर्ट हैं वो इसके बगैर भी इसको लगा सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पर इस तरह से लगाते लगाते मैं इनको अटैच करती जाऊँगी। सेंटर, दोनों लूप्स की सेंटर का जो फासला है वो तकरीबन 1-2 पॉइंट ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। और ये देखें, अब ये तीसरा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसी तरह से आप सारे लगा लें और सिलाई इस तरह से स्टार्ट करें। और बिल्कुल जो नीचे हमारी लाइन लगी हुई है उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई रखनी है और उधर से घेरा जो है वो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से हमने इनको लगाते जाना है। अगर हमने सारा जो है नहीं लगा रहे, अगर हम ग्लू सारी नहीं लगा रहे, तो हमने ऐसे मशीन के नीचे रखते रखते, अगर किसी के पास ग्लू ना हो तो उन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार करना है। हमने इनका जो है फासला बहुत करीब करीब नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा रखना है, 1-1, 2-2 पॉइंट इनके बीच में फासला रखना है। अब दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा ली थी ताकि थोड़ा काम जो है वो जल्दी हो जाए। अब बिल्कुल इसी के ऊपर ऊपर हमने जो नीचे लाइन नज़र आ रही है वहाँ पर सिलाई लगाते जानी है। टांका बहुत छोटा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा टांका होना चाहिए। और ये बाजुओं को मैंने खोल कर रख लिया है। अब जो हिस्सा ऊपर की तरफ बाजुओं के साथ अटैच होगा इस डिज़ाइन का हमारा, ये देखें ऐसे अटैच होगा। यहाँ पर ये रेड वाला नीचे की तरफ हमारा रहेगा और साइडों से एक्स्ट्रा जो है, ये जो लूप्स बाहर की तरफ बढ़े हुए हैं, इनको मैं कट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने सेंटर किया था, ये देखें पट्टी, ये जो हमारा कागज़ था, अब हमने सेंटर से स्टार्ट करना है। पट्टी का जो सेंटर है ये नीचे वाले बाजुओं के सेंटर में रखते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए पट्टी की, ताकि हमें सिलाई जो है नज़र आ सके कि हमने सिलाई कहाँ कहाँ पर लगानी है। बाजुओं की सीधी साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। अब फिर सेंटर से ही स्टार्ट करते हुए हम दूसरी तरफ जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो है ना ये डिज़ाइन खिसकेगा नहीं, ना आगे की तरफ जाएगा ना पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि मोटी होती हैं लूप्स तो ज़्यादातर आगे ही बढ़ता है अगर हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, अब ये जो मैंने पट्टियाँ काटी थी इनके ऊपर इस तरह से रखते हुए लेस की कोई भी साइड ऊपर आ जाए, कोई भी साइड जो है वो नीचे हो जाए, लेकिन पट्टी की जो साइड है वो सीधी साइड ही ऊपर की तरफ हमारी तरफ होनी चाहिए कि जो जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ऐसे हमने 1/2 इंच के फासले पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है या 4 पॉइंट के फासले पर। अब ये वाली पट्टी इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। सीधी साइड जो है वो हमारे सामने यानी कि दूसरी पट्टी की तरफ फेस करनी चाहिए और बिल्कुल जो हमने पहले लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगाते जाना है ताकि हमारी पट्टियाँ जो हैं गुम हो सके। इनको कटिंग किए बगैर भी हम आसानी से लेस लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इनको कट ही करना है, तो आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी ले लें। अब इसको हमने प्रेस कर लेना है इस तरह से लेस बाहर निकालते हुए। इस तरह से प्रेस करने के बाद जो है अब हमने देखना है कि लेस वाली सीधी साइड ऊपर की तरफ कौन सी आ रही है। और हमने ये जो टेप लेस इसको बोलते हैं, बिल्कुल टेप की तरह, टेप जितनी ये चौड़ी है। अगर कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है आपके पास तो उसको भी आप लगा सकते हैं। कोई पैच है उसको भी आप यहाँ पर, बारीक पैच है तो उसको भी आप यहाँ पर इस तरह से लेस लगाते हुए लगा सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर मैंने सेम धागा डाला है, ऊपर मैचिंग में नीचे येलो कलर का धागा डाला है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दूसरी साइड की सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। हमारे धागे जो हैं अगर सेम मैच नहीं होंगे, मैंने बहुत दफ़ा धागा बदला है क्योंकि अलग अलग जो है यहाँ पर कलर से। अब ये एक और लेस, जिगजैग लेस, ये बहुत ज़्यादा चली हुई है, ये भी सूट के साथ में बहुत मैच हो रही थी तो मैंने इसके ऊपर ऐसे रखते हुए लगा दी। इसी तरह के जो बुटीक के डिज़ाइन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड से ज़रा हटकर होते हैं बुटीक के डिज़ाइन। और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ सारा कपड़ा और इस पर हम लगाएंगे प्रेस। सबसे पहले जो है हमने ये वाला कपड़ा लेस वाला अंदर की तरफ जो बच गया था
थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पहले मैं यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं। हल्का सा पानी का स्प्रे करके आप पहले इसको सीधा करके प्रेस करें, ग्लू लगाकर बाद में इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएं ऊपर की तरफ, ताकि अच्छे से जो है ये अंदर की तरफ जो है चिपक जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है हमने 2 से 3 दफ़ा सिलाइयाँ लगाई होती हैं, तो इस साइड का कपड़ा जो है वो थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, तो हमने इसलिए पानी का स्प्रे लगाकर यहाँ पर प्रेस करना है। अब एक साइड अंदर की तरफ फोल्ड होगी, दूसरी साइड जो है वो इस तरह से, इसको इस तरह से भी अंदर की तरफ फोल्ड करके लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका, आसान तरीका है, वो मैं अब आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो है आपने इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है पट्टी को डबल करते हुए, और यहाँ पर बाजुओं के सेंटर में भी चौक से निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है, जो एक्स्ट्रा जो है हमारी लूप्स बाहर की तरफ आ रही थी वो हमने कट कर लेना है, ताकि हमारी जो पट्टी रेडी हुई है वो अच्छे से उसके अंदर ये डिज़ाइन हमारा आ सके। उससे पहले या उससे बाद में ये कागज़ जो है आपने अच्छे से रिमूव कर देना है। अच्छा, आपने मुझे गिन कर बताना है कि कितनी जो है लूप्स इसमें लगी हैं, सारी ही गिन के बतानी है। मैं आपको नहीं बता रही कितनी लगी हैं, ये बहुत ज़्यादा लगनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत होनी है इन पर। सारा टाइम इन डोरियों को बनाने में और धागे बदलने में जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी पट्टी को रखना है उल्टा नीचे की तरफ, और डिज़ाइन जो लेस वाला नीचे हो, और इस तरह से जो बाजू के साथ हमने लूप्स का डिज़ाइन रेडी किया था, इसको हमने ऐसे रखना है कि हमारी तरफ उल्टी साइड हो, सीधी साइड हो, और उल्टी साइड जो है वो नीचे की तरफ हो। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा हुआ है। जो नीचे की पट्टी है उसकी उल्टी साइड हमारी तरफ है, और ऊपर की जो है वो सीधी साइड हमारी तरफ है। इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है। जहाँ जहाँ पहले सिलाई लगी हुई है डोरियों के ऊपर, बिल्कुल वहीं पर ही हमने नीचे वाली पट्टी को बराबर करते हुए उतना ही मार्जिन हमने छोड़ना था पहले ही उसमें, कि जितना सिलाई में आना हो। अब ये देखें, यहाँ पर आपने गौर करना है, ऐसे पलटना है अब सीधी साइड की तरफ, और यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। धागा जो है सेम जो है मैंने लेस के साथ का डाला हुआ है, और यहाँ पर सिलाई मैंने लगानी है। इस तरह से सिलाई लगानी है कि हमारी सारी जो है वो नीचे की सिलाइयाँ छुप जाएं। ऐसे ही हमने पूरा मेजरमेंट के साथ कपड़ा उतारना है। ये हमारे जो है यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट की है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच है, और लेंथ जो है फ्रंट की खुलाई के, बाजुओं की खुलाई के बराबर है। अब मैंने बाजुओं को इस तरह से रखा है कि अब ये भी तो हमने नीटनेस देनी है ना, जो बाजुओं पर हमने लूप्स अटैच किए थे। अब हमने इस तरह से रखना है इसको, और इस तरह से पलटना है कि जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हमारी तरफ आए, और जो पट्टी है वो नीचे की तरफ रहे। और इस तरह से हमने बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हमने इसको भी गुम सिलाई में रेडी करना है। सिलाई लगने के बाद जो है ये कपड़ा जो है हमारा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होगा। अगर कोई यहाँ पर भी सिलाई लगाना चाहे तो लगा सकता है, किनारे पर मैं नहीं लगा रही। मैं इसी तरह से इसको करूँगी फोल्ड, बाजुओं वाली साइड पर फोल्ड होगा तकरीबन 1/2 इंच, पौना इंच, और ऐसे हम तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद यहाँ पर मैं जो हूँ लगा रही हूँ सिलाई, तकरीबन 7.25 इंच जो है मैं आगे से बाजुओं की खुलाई रख रही हूँ। 7.25 से 1 पॉइंट ऊपर है, और सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है। सेम धागा मैंने डाल लिया है जो हमारी पट्टी थी उसके साथ का, पहले नीचे की तरफ आई, फिर वापस ऊपर की तरफ गई। यहाँ पर इतनी सिलाई लगाने के बाद धागे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का धागा डाल लिया है, और बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के बराबर ही डोरियों के बिल्कुल पास से मैंने सिलाई इस तरह से लगानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ से कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे सारे, रफ़ एजिस सारे। ये देखें फाइनल लुक आप देख सकते हैं इसकी, और ये होगी हमारी प्रेसिंग अच्छे से। आगे जाके मैं मज़ीद बताती हूँ कि इसके ऊपर और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर बाजुओं की जो लेंथ है वो 1/2 इंच ऊपर से निकालने के बाद 19.5 इंच रेडी हुई है। लेस आगे फ्रंट पर चौड़ी भी लगा सकते हैं। और ये देखें आगे का जो डिज़ाइन है वो 2.5 इंच तकरीबन रेडी हुआ है। अगर आपने बाजू जो है वो 22 इंच रेडी रखने हैं तो आपने इस तरह से बीच में से ये 3 इंच या 2.5 इंच निकाल देना है, और निकालने के बाद बाकी का हिस्सा आपने जो है वो बाजुओं की लेंथ के लिए सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए रख लेनी है। यहाँ पर सेंटर की जो लूप्स हैं ये देखें पूरी की पूरी मैंने 1.5 इंच रखी थी, 1.5 इंच ही रेडी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी आप एक्स्ट्रा बॉर्डर, कोई एक्स्ट्रा लेस ऊपर की तरफ बढ़ाकर भी लगाना चाहें, मज़ीद इसको और ज़्यादा करना है, इस पर काम करना है तो कर सकते हैं। ये
इस डिज़ाइन को बाजुओं के आगे, पांचे पर, गले के अंदर भी बनाया जा सकता है लूप्स के साथ। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है। उसकी पिक्चर भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगी जो मैंने रेडी किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने।